चीनी क्या सरकार की बेवकूफ़ी के कारण महंगी हो गई है? गन्ने से इथेनॉल बनाने चली और चीनी के लिए गन्ना कम पड़ गया। कारण यही है कि कुछ और भी सवाल पूछो तो जवाब आता है। क्या हो गया चीनी इतनी महंगी हो गई? क्या हो गया चीनी महंगी हो गई? चीनी से तो बीमारी ही होती है। तब फिर आप चीनी का आयात भी बंद कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं? सरकार को अपने मंत्रियों से कहना चाहिए, जब कुछ पता ही नहीं है तो आलतू फालतू के बयान बंद कर दे। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जिससे बीमारी हो जाती है, तो क्या इससे दाम बढ़ा दिया जाए चीनी का? चीनी इंसानों के जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। चीनी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। महंगी होगी तो लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा। बीमारी के नाम पर महंगाई को सही बताने वालों से पूछना चाहिए कि चीनी के साथ साथ गुड़ क्यों महंगा हो गया। 50 रुपए किलो गुड़ बिक रहा था, 60 रुपए किलो बिकने लगा है। क्या लोग चीनी छोड़कर गुड़ ज़्यादा खाने लगे हैं? इसी के लिए सरकार को साफ साफ बताना चाहिए। चीनी मिल के लोग अखबारों से कह रहे हैं उनके पास स्टॉक की कमी तो नहीं, फिर दाम क्यों बढ़ रहे हैं? 20 दिनों में 20 रुपए किलो चीनी का दाम बढ़ा दिया जाता है, तो उसका जवाब देना चाहिए, ना कि उसका केमिस्ट्री बढ़ा देना चाहिए। एक साल में चीनी के खुदरा मूल्य में 53% की वृद्धि हो गई। त्योहारों के कारण अगस्त के महीने में चीनी के दाम आमतौर पर बढ़ जाते हैं, मगर इस बार रिकॉर्ड स्तर पर चीनी महंगी हुई है। पिछले साल 21 अगस्त को चीनी 45 रुपए किलो के भाव से मिल रही थी। इस साल 21 अगस्त को चीनी का भाव 69 रुपए किलो पहुंच गया। कहीं कहीं चीनी का भाव 70 रुपए किलो भी हो गया है। यही चीनी 21 जुलाई 2026 को 51 रुपए किलो मिल रही थी। अब 21 अगस्त को बिहार के गांव में 70 रुपए तक में मिल रही है। पैकेट में मिलने वाली ब्रांडेड चीनी 80 रुपए किलो मिल रही है। चीनी के दामों को मेंटेन करने के लिए एक वेबसाइट है, चीनी मंडी। इस पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार 20 अगस्त को देश की प्रमुख मंडियों में चीनी की कीमतों में एक दिन में करीब 400 रुपए से लेकर 525 रुपए प्रति क्विंटल तक उछाल आ गया। जाहिर है खुदरा बाजार में भी हाहाकार मचा होगा, लोगों की जेब खाली होने लग गई होगी। जेब तो E20 को अनिवार्य करने के फैसले से भी खाली हो रही है। माइलेज कम होने के कारण लोगों ने अपनी दूरी तय करने के लिए ज्यादा पेट्रोल भराने शुरू कर दिए। उनके महीने का बजट बढ़ गया है। मिंट अखबार में खबर है कि E20 से होने वाले नुकसान से बचने के लिए लोग प्रीमियम पेट्रोल भराने लगे हैं। मार्च महीने में जितना पेट्रोल बिका है उसमें प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री का हिस्सा 4% ही था, अब 12 से 14% हो गया है। यानी लोग अपनी कार बचाने के लिए, माइलेज बचाने के लिए 110 से लेकर 115 रुपया लीटर पेट्रोल भराने लगे हैं। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि महंगाई का हमला अचानक से कब हो जा रहा है। 80 लाख लोग जो मुफ्त के अनाज पे रहते हैं और बाकी अपने सैलरी पे। दुनिया में चीनी उत्पादन के मामले में भारत दूसरा बड़ा देश है और चीनी सबसे ज्यादा खपत भारत में ही होती है। जून के महीने में रॉयटर्स के राजेंद्र जाधव की रिपोर्ट आई कि भारत में चीनी का उत्पादन कम होता जा रहा है। इसकी वजह है एल निन्यो, जिसके कारण मॉनसून की बारिश कम होती जा रही है। दूसरी तरफ जो गन्ना उत्पादन हो रहा है उसका 10% हिस्सा इथेनॉल बनाने में खपने लगा है। इस वजह से भारत अगले 3 साल तक निर्यात करने की स्थिति में नहीं होगा। 2016-17 में भारत को चीनी का आयात इसलिए करना पड़ा क्योंकि अल निन्यो के कारण सूखे की नौबत आ गई थी। जब यह सब सरकार के सामने है तब क्यों सोती रही? उसे पता नहीं कि अल निन्यो देश के आम लोगों का बजट बिगाड़ने वाला है। अब जाकर खबरें आ रही हैं कि सरकार अक्टूबर से इथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर रोक लगा सकती है। चावल और मक्के से ही उत्पादन होगा ताकि चीनी का दाम बढ़ने से रोका जा सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि एल निन्यो का भूत खड़ा कर दाम बढ़ाने के नए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं और दाम इतना बढ़ गया अब रोकने के, कम करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि जनता को लगे सरकार वाकई कुछ कर रही है। अब चीनी का निर्यात भी मुश्किल होता जाएगा। 4 साल पहले तक भारत चीनी शीरा और इससे बने उत्पादों का 1.33 करोड़ टन निर्यात कर रहा था। इसके बाद हर साल निर्यात में गिरावट होती रही और इस साल निर्यात 0 रह सकता है।
विदेश व्यापार के महानिदेशालय ने 13 मई को आदेश जारी कर दिया कि 30 सितंबर तक निर्यात नहीं होगा, तो निर्यात बंद करना पड़ रहा है। यानी किसी को पता चल गया था कि मई के महीने में संकट आने वाला है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि महंगाई का हमला अचानक से कब हो जा रहा है। 80 लाख लोग जो मुफ्त के अनाज पे रहते हैं और बाकी अपने सैलरी पे। बिजनेस स्टैंडर्ड में संजीव मुखर्जी ने लिखा है कि उन्हें चीनी बनाने वाली कंपनी के अधिकारी ने बताया कि कोई तो है जो सिस्टम में बैठे लोगों को गलत जानकारी दे रहा है और चीनी के उत्पादन में कमी के बाद भी भारत सरकार निर्यात का फैसला ले रही है। पिछले साल सितंबर में प्रहलाद जोशी ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री ने ही गुजारिश की थी कि निर्यात की छूट दी जाए। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के बयान भी इंटरनेट पर मिल रहे हैं, जहां वे पिछले साल अगस्त से ही निर्यात बढ़ाने की मांग कर रहे थे कि 2026 की शुरुआत से ही खतरे की घंटी बजने लगी थी। मगर फरवरी में जब गन्ने से रस निकालने का सीजन चल ही रहा था, उसी दौरान सरकार ने 5 लाख टन अतिरिक्त चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी। पहले से 15 लाख टन की अनुमति दी जा चुकी थी, उसके ऊपर अलग से 5 लाख टन के निर्यात की अनुमति क्यों दी गई? जबकि मार्च से ही जानकारी आने लगी कि चीनी मिलें अपने टारगेट पूरी नहीं कर पा रही हैं। क्या इसका मतलब है कि गन्ने की सप्लाई उस समय से ही बाधित होने लगी थी? इस साल मार्च के महीने से ही चीनी का दाम बढ़ने लगा। मार्च में चीनी 41 रुपए किलो हो गई और इस समय 70 रुपए किलो बिक रही। एक व्यक्ति को लेकर 100 थ्योरी चलाई गई। बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने E20 का विरोध करने वालों से कहा, शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा? 10 जुलाई को पीआईबी की तरफ से बताया जाता है कि 2014-15 से लेकर अभी तक 1.97 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, क्योंकि 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात कम हुआ है। एक साथ 12 साल का हिसाब जोड़कर बताया जाता है, इस साल का नहीं, पिछले साल का ही नहीं, एक साथ 12 साल का, कि आपको 2 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा लगे। इथेनॉल के बनाने में खराब अनाज का इस्तेमाल होता है। खराब हो चुके अनाज से पशुओं के आहार और मुर्गियों के लिए दाने बनाए जाते हैं। जैसे ही इथेनॉल बनाने में खराब अनाज का इस्तेमाल बढ़ा, इसके कारण पशुओं के आहार महंगे होने लगे। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि पशु आहार 8 से 10% तक महंगा हुआ। इसके कारण दूध अंडे की कीमतें भी 5 से 10% तक बढ़ गईं। अंडा तक महंगा हो गया। आपकी जेब में दर्जनों छेद कर दिए गए हैं। केवल 33% इथेनॉल गन्ना और उसके उत्पादों से बनता है। 67% मक्का, चावल की टुकड़ी और खराब अनाज से बनता है। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पिछले साल 720 करोड़ लीटर इथेनॉल बना। उसके लिए 1.33 करोड़ टन अनाज और 25 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ना शीरा लगा। 19 अगस्त की बेल्ला जयसिंघानिया की टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट है, एक हफ्ते के अंदर अंदर मुंबई के कुछ इलाकों में चीनी का दाम 8 रुपए बढ़ गया। कारण बताया गया, गिरती सप्लाई, बढ़ती मांग और इथेनॉल फ्यूल ब्लेंडिंग के लिए गन्ने का इस्तेमाल। तमाम अखबार और मीडिया के जरिए बताया जा रहा है कि इथेनॉल के गन्ने की सप्लाई की वजह से चीनी का भाव बढ़ते जा रहा है। उपभोक्ता मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। कहा है कि यह बात गलत है कि इथेनॉल बनाने में गन्ने का इस्तेमाल बढ़ा है, इसलिए चीनी की कमी हुई है। तथ्य यह है कि कई वर्षों से इथेनॉल बनाने में गन्ने की हिस्सेदारी घटी है। चीनी की जो कमी हुई है वो कई कारणों से हुई है, जैसे बारिश के दिनों में गन्ने के खेतों में ज्यादा पानी लग जाने से रेड रॉट, टॉप बोरर नाम की बीमारियां हो जाती हैं। इस कारण भी उत्पादन कम हो जाता है, जिसका असर चीनी के दाम पर पड़ा है।